डन। ओके ओके नाउ तो ग्रुप 50 के जो कंसेप्चुअल पोर्शन थे ना, जिससे रीजनिंग क्वेश्चंस आते थे, जो कि पूरे ग्रुप एलिमेंट के जो वेरिएशन होते हैं प्रॉपर्टीज को उसको दिखाते थे, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। प्रॉपर कंप्लीटेड डन हो गया है। टेकिंग फ्रॉम मिनट पेयर इफेक्ट, एनोमलस प्रॉपर्टी, हाइड्राइड, आपका आपका ऑक्साइड, इन सब का वेरिएशन जो नीचे विदाउट अ ग्रुप वेरिएशन होता है, ये सब डिटेल में बताया गया है। अब आपको मैंने कहाँ पे लेके जाना है? अब मुझे आपको लेके जाना है प्रॉपर ग्रुप एलिमेंट। मैं आपको बता दूंगी यहाँ पे हम ले लेते हैं ग्रुप 15 और नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनेट, एंटीमोनी एंड बिस्मथ। तो ये जो ग्रुप एलिमेंट्स है, तो आपको मैंने कहा था कि हर एक ग्रुप एलिमेंट के एक तो हमें डिटेल में सब कुछ वेरिएशन पढ़ना पड़ता है, जो आपको ऑलरेडी मैंने खत्म करा दिया है। उसके बाद हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? नाइट्रोजन और फास्फोरस के कुछ कंपाउंड्स के बारे में डिटेल में पढ़ना एक्सक्यूज मी पड़ेगा। मैम, हाइब्रिड, यस यस मैम यस। प्लीज ज्योति को ऐड कर दो। ज्योति को ऐड कर दूं? पर ज्योति अभी तक तो यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट बच्चे। हाँ यस, ज्योति इज देयर। ठीक है, ठीक है, ओके। तो नाइट्रोजन के बारे में पढ़ेंगे, फास्फोरस के बारे में, कुछ कंपाउंड्स के बारे में, उनके स्ट्रक्चर, उनके रेजोनेंस स्ट्रक्चर, उनके बॉन्ड एंगल, उनके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस, अगर आप ग्रुप 16 में चले जाओगे तो किन दो एलिमेंट के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है? ऑक्सीजन और सल्फर। सिमिलरली जब आप ग्रुप 17 में पहुंचोगे तो फ्लोरीन एंड क्लोरीन के बारे में डिटेल में पढ़ना है आपको। ठीक है, शायद मैं नाइट्रोजन में पहुंच चुकी थी, शायद मैं नाइट्रोजन तक पहुंच चुकी हूँ। तो चलते हैं नाइट्रोजन में, चलते हैं। अच्छा, नाइट्रोजन के बारे में भी आपको मैंने काफी कुछ बताया था। इसके एनोमलस प्रॉपर्टी के बारे में बताया था, इसके कोवैलेंसी के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं। और साथ में ये क्यों बाकियों से अलग बिहेवियर दिखाता है, इसके बारे में भी आपको मैंने बताया था, कैसे डिफरेंट है, क्यों दिखाता है नहीं। एक तो होता है कि ये क्यों अलग है, ये क्वेश्चन होता है। और दूसरा होता है ये कैसे अलग है, किन किन प्रॉपर्टीज को लेके ये अलग है, क्या क्या बिहेवियर अलग दिखाता है, ये दूसरा क्वेश्चन में आ जाता है। एक तो क्यों अलग है और दूसरा कैसे अलग है, किस एस्पेक्ट से वो अलग डिफरेंट दिखाता है बाकियों से। तो ये दो क्वेश्चन है। क्लियर है? तो इन सब के बारे में शायद मैंने आपको पिछली क्लास बता दिया था कि नाइट्रोजन ड्यू टू स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, हाई पोलराइजिंग पावर, हाई चार्ज टू रेडियस रेशियो, ये कुछ कुछ पॉइंट के लिए एनोमलस प्रॉपर्टी दिखाता है और बाकियों से डिफरेंट बिहेवियर दिखाता है। क्लियर है? और क्या क्या डिफरेंट बिहेवियर दिखाता है ये भी मैंने आपको बताया था। क्या क्या दिखाता है? एक तो नाइट्रोजन गैस है, बाकी सॉलिड्स हैं, ये आपको मैंने बताया था। एक बार देख लो अगर आपने नोट डाउन करा होगा तो। एक तो ये गैस है, बाकी सारे सॉलिड्स हैं। दूसरा क्या पॉइंट बनता है? ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, बाकी सारे सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। ये कैटेनेशन नहीं दिखाता है, बाकी सारे कैटेनेशन दिखाते हैं। और क्या पॉइंट था? और क्या पॉइंट था? ये पी पाई बॉन्डिंग बनाता है, और बाकी जो है वो पी पाई डी पाई एंड डी पाई बॉन्डिंग भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ वेरिएशन है जिस एस्पेक्ट से नाइट्रोजन बाकियों से डिफरेंट बिहेवियर दिखाता है। ये आपको मैंने लास्ट क्लास कराया है कि नहीं कराया है, बोलो। यस यस मैम, करवाया है। इट इज ऑलरेडी डन, आई थिंक इट इज डन। अच्छा, तो अब चलते हैं पर्टिकुलर, चलते हैं, ये सब हो चुका है, हम सीधे चल रहे हैं डाई नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के अंदर कौन कौन से कंपाउंड पढ़ने में आपको मैं बता देती हूँ, शायद मैं आपको बता भी चुकी हूँ। डाई नाइट्रोजन के बारे में पढ़ना है, N2 के बारे में पढ़ना है। इसके बाद हमें एमोनिया के बारे में पढ़ना है। अच्छा, आप सबके आज मुझे नोट्स की, देखो आज मैंने आपको कहा था ना नोट्स रखना अपने पास, जब मैं कंपाउंड प्रॉपर स्टार्ट करूंगी तो सबके पास नोट्स है, अवेलेबल है। यस ठीक है। आज मैं आपको क्या करूंगी, जो रेजोनेंस, जो स्ट्रक्चर वाइज मुझे डिफाइन करना होगा, जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होगा, जो रीजनिंग क्वेश्चंस होगा, मैं आपको सारा बता दूंगी। और आपको प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज ठीक करवा दूंगी, आप प्लीज ठीक कर लेना। आप बाद में उससे लर्न कर लेना। कुछ कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जिस जो लर्निंग वाला पोर्शन है, उसमें ना कंसेप्चुअल है ना रीजनिंग है, आपको क्या एक्सप्लेन करूंगी। सच रिएक्शन जो हाफ रिएक्शन में आती है, तो लर्न दैट। आप आज प्लीज नोट अपने पास रख के बैठो। ओके, थर्ड है एमोनिया के बाद हमें पढ़ना है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। इसमें बहुत एक वैरायटी इसमें है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में।
एंड फोर्थ पॉइंट है ऑक्सो एसिड। आप उसे HNO3 भी कह सकते हैं, उसे ऑक्सो एसिड भी कह सकते हैं, नाइट्रिक एसिड। इसके बारे में भी हमें जानना है। कि 4 कंपाउंड के बारे में आपको प्रॉपर पढ़ना है नाइट्रोजन के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं, डाइनाइट्रोजन में चलते हैं। क्लियर है? तो एक एक करके मैं आपको कराऊंगी। लेट्स स्टार्ट, में यहाँ पे करा लेती हूँ। N2 के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, क्या है कैसा है। ठीक है, तो अब आप अपने अपने नोट जो है हाथ में पकड़ लो। देखो, सबसे पहले नाइट्रोजन का जो मिनिमम है आप सबको पता है, नाइट्रोजन जो है ये ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, एंड दैट्स व्हाई ये इनर्ट है एंड स्टेबल है। इसके बॉन्ड ऑर्डर 3 है, तो 3 बॉन्ड ऑर्डर होने के साथ साथ ये गैस भी है। इसके ऊपर भी रीजनिंग क्वेश्चन देते हैं कि व्हाई N2 इज अ गैस, others are solid due to the presence of multiple bond। ये जुड़ जाता है, स्टेबल हो जाता है, और दूसरे N2 मॉलिक्यूल के साथ, एक N2 मॉलिक्यूल दूसरे N2 मॉलिक्यूल के साथ, यहाँ पे कोई पोलैरिटी नहीं रहती है, ड्यू टू जीरो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल सेम है, तो ये नॉन पोलर हो जाता है। और जब ये नॉन पोलर होता है तो दूसरे N2 मॉलिक्यूल से कैसे जुड़ता है? थ्रू वेंट्री फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन से जब जुड़ जाता है, और वेंट्री फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, दैट इज द वीकेस्ट फोर्स एवर। वेंट्री फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज द weakest force, सबसे weak force माना जाता है, and that's why it is a gas। नाइट्रोजन is a gas, नाइट्रोजन is a gas। क्लियर है? इसके ऊपर रीजनिंग क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है। अब हम चलते हैं, देखो आपको 3 इसका पेज है, प्रिपरेशन है, टेक योर नोट विथ यू, कीप योर नोट विथ यू। प्रिपरेशन है, प्रॉपर्टीज है, ओके, एंड यूजेस है। अच्छा, मुझे और एक बात बताना, पी ब्लॉक से ये यूजेस प्रॉपर्टीज ये कुछ डिलीटेड हो गया है क्या इस बार के लिए? कैन यू प्लीज टेल मी, किसी के पास अभी पड़ा है, मुझे देख के बता सकते हो कि डाइनाइट्रोजन हो गया, किस किस का प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज यूजेस? क्योंकि अभी मेरे पास पड़ा है, मेरे फोन में है, आपने जो व्हाट्सएप में डाला था वो मेरे पास तो है, बट अभी आपके पास अगर है तो मुझे बता देना, क्योंकि हम डिटेल में फिर नहीं जाएंगे इसको लेकर। क्लियर है ना? हम ऐसे ही थोड़ा आपको बता दूंगी, आगे बढ़ेंगे। मुझे पता नहीं कि इसमें से कुछ कुछ पोर्शन जो है वो शायद रिलेटेड हो गया है, यूजेस वगैरह। एक बार है किसी के पास इमीडिएट, मुझे बता सकते हो? मैम फॉस्फाइन का है, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फाइन। प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फाइन का है, फॉस्फाइन का है तो अमोनिया का नहीं है? नो मैम, अमोनिया का नहीं है, सिर्फ फॉस्फाइन का है। नहीं, अमोनिया का स्ट्रक्चर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, स्ट्रक्चर हाँ, स्ट्रक्चर है कि नहीं है? क्या बोल रहा है? क्या अंकित, अनुराग कुछ बोल रहा है? एक काम करते हैं, चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, क्योंकि आप लोग कहते हो ये नहीं है, वो इस बार डिलीट हो गया है, बट फिर कई बार ऐसा लगता है हमें, जब हम सैंपल पेपर देखते हैं तो हमें लगता है कि चलो यहाँ से भी क्वेश्चन आ गया है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चन आ गया है, तो हम एक काम करते हैं, थोड़ा बहुत सब कुछ पढ़ लेते हैं, नॉलेज के लिए आपको पढ़ना है। ठीक है, और अगर एग्जाम में, तो वैसे भी मुझे ऐसा लगता है ना कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर नाइट्रोजन में से कहीं से आता है तो यहाँ से आता है, बाकी तो कुछ है ही नहीं। यहाँ पे क्या पढ़ना है? नाइट्रोजन में कुछ भी नहीं पढ़ना है। मैं आपको बताती हूँ, ये इससे क्वेश्चन आता है, सिंपल क्वेश्चन ये वाला। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, प्रिपरेशन में चले जाओ, नोट अपने हाथ में ले लो प्लीज। देखो, प्रिपरेशन में मैं आपको बताती हूँ, मेरे हाथ में भी नोट है, आपको जो मैंने जो भेजे थे व्हाट्सएप पे, जो नोट डाला था वही नोट मेरे पास भी है। भी आपको बताती हूँ कौन कौन सा पिक करना है आपको लर्निंग के लिए। प्रिपरेशन में चलते हैं, प्रिपरेशन में देखो आप, प्लीज प्रिपरेशन में देखो आप, कि प्रिपरेशन में 3 प्रिपरेशन है जिससे कि हम डाइनाइट्रोजन बना सकते हैं। एक प्रिपरेशन है एमोनियम डाइक्रोमेट से, आपको दिखा, एमोनियम डाइक्रोमेट से एक प्रिपरेशन है जिससे कि हम N2 बनाते हैं। ऑल ऑफ यू गॉट इट? ओके ना? और एक दूसरा है कॉपर ऑक्साइड एंड एमोनिया से बनता है डाइनाइट्रोजन। गॉट इट? ठीक है, गॉट इट? ओके, एंड द लास्ट वन
जो कि एक बार आया था वो कि प्योर नाइट्रोजन चाहिए। इफ आई नीड प्योर नाइट्रोजन तो उसका फॉर्मेशन का क्या तरीका है, कैसे बनाते हैं, दैट इज फ्रॉम बेरियम नाइट्राइड। 3 ट्वाइस से हमारे को लास्ट रिएक्शन में देख लो एक बार, चेक इट। और जो मिला आपको, बेरियम नाइट्राइड से भी हमें नाइट्रोजन मिलता है। ये एक बार आया था। और अगर आपको पूछा जाए कि आपको प्योर नाइट्रोजन चाहिए, प्योर नाइट्रोजन, तो कौन सा रिएक्शन जाना है, बेरियम। इन तीनों को टिक कर दो प्लीज, इन तीनों को टिक कर दो। हो गया। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। प्रॉपर्टीज में आप देखो, नाइट्रोजन मेनली किस किस के साथ ये प्रिपरेशन करते हैं, आप लर्न कर लेना, आपको मैंने बता दिया है, फिर लर्न 3 या 4 3 प्रिपरेशन है। एक प्योर फॉर्म वाला आता है, एक डाउट है बाकी मेरे को। हाँ यस यस मैम ये मैम मैं ये कह रहा था कि मैम अगर प्योर नाइट्रोजन उससे आता है बेरियम एजाइड से, तो मैम ये हाँ, जो ये भी तो N2 निकल रहा है, तो ये प्योर नहीं है। नहीं, आपको अगर पूछा जाएगा उसमें कुछ इम्प्योरिटी होता है, उसको किसी प्रोसेस से लेके बाहर निकालेंगे, ठीक है। नाइट्रोजन गैस आती है, तो अगर मुझे फाइनेस्ट नाइट्रोजन गैस चाहिए तो यहाँ पे लिखा है वेरी प्योर नाइट्रोजन इज ऑब्टेन्ड, देयर मस्ट बी समथिंग बिहाइंड इट। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है वेरी प्योर नाइट्रोजन इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बेरियम एजाइड, आप उसे नाइट्राइड भी कह सकते हो। तो इसके पीछे कुछ रीजन होगा डेफिनेटली कि क्यों इससे ही आता है प्योर नाइट्रोजन और बाकियों से नहीं आता है। बाकियों से हो सकता है कि थोड़ा रिफाइनिंग की जरूरत पड़ता हो, जिससे इससे नहीं पड़ रहा है, इससे डायरेक्टली प्योर फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। ओके, अच्छा, तो आपको प्योरेस्ट फॉर्म अगर पूछा जाएगा, फाइनेस्ट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन पूछा जाएगा, तो गो फॉर बेरियम एजाइड। ओके, एंड प्रिपरेशन इज डन नाउ। प्रॉपर्टीज में चलते हैं। इस देखो एक्चुअली ये बच्चे खुद पढ़ लेते हैं, इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं, आपको मैं बताती जाऊंगी, बेटा इसको लर्न करना है, इसको लर्न करना है ना। ऐसा है कि हाफ रिएक्शंस को लर्न करने का कोई तरीका होता है कि हाँ बेटा इसको ऐसे लर्न करो, उसको ऐसे लर्न करो। यू हैव टू लर्न द हाफ रिएक्शंस, और इसमें से जो रिएक्शंस आते हैं यूजुअली हाफ रिएक्शन में आते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज में चलते हैं। प्रॉपर्टीज में मेंटल आप बताओ, नाइट्रोजन जो है किस किस के साथ कंपाउंड, केमिकल प्रॉपर्टीज में वही मैम देखेंगे ना। नाइट्रोजन जो है किस किस कंपाउंड बनाएगा, मैम मेटल, यस मेटल के साथ। मैम प्रिपरेशंस तीनों टिक करनी थी ना। हाँ हाँ कर दो, क्या प्रॉब्लम है। अच्छा एक काम करते हैं, ये जो आपको टिक करवा रही हूँ मैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इमीडिएटली जाके सारे लर्न करने हैं, नहीं। मैं जब टी ब्लॉक पूरा खत्म करा दूंगी पढ़ाना, तो सारे क्वेश्चंस करेंगे आप, मोर देन 100 क्वेश्चंस टी ब्लॉक से करेंगे हम, इवन मोर देन दैट। मैं आपको कराऊंगी क्वेश्चंस, आपको इतना क्वेश्चंस कराऊंगी कि उसके बाद कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आप नहीं कर पाओगे। तो जब आपको मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगी ना, उसमें खूब सारे हाफ रिएक्शंस आएंगे, और उस हाफ रिएक्शन को आप मेरे सामने, मैं ऐसे खड़ी रहूंगी, आपको पढ़ाती रहूंगी और मेरे सामने आप सॉल्व करोगे। तो अभी से लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, टिक कर दो खाली, मेक इट टिक। N2 मेटल के साथ बनाता है, ऑक्सीजन के साथ बनाता है, हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बनाता है मोस्टली, और आपने देखा होगा कार्बन के साथ भी बनाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, NCCN बॉन्ड भी बनाता है नाइट्रोजन, ठीक है। और मेटल के साथ, ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, आप यहाँ पे चेक कर लो, सारे रिएक्शंस आपको प्रॉपर्टीज में मिलेंगे, देख लो एक बार। गॉट इट। नाइट्रोजन कैसे मेटल के साथ रिएक्शन दिखा रहा है, नाइट्रोजन कैसे हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन दिखा रहा है, और नाइट्रोजन कैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन दिखा रहा है, ये तीनों अवेलेबल है कि नहीं आप देख लो, आपके पास पड़ा है नोट, एक बार चेक कर लो। यस मैम है। यस मैम। ठीक, अच्छा इसको टिक कर दो, टिक कर दो। अच्छा, थर्ड पॉइंट इज यूजेस। यूजेस आप प्लीज लर्न कर लेना, यूजेस कभी आया नहीं है, बहुत रेयरली यूजेस आता है, बाई चांस अगर आता है तो आप देख लेना नाइट्रोजन को हम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे 4 पॉइंट गिवन है। एक तो अमोनियम, अमोनिया की प्रिपरेशन में यूज होता है, और फिर आप स्टील इंडस्ट्री में यूज होता है। व्हाट एवर द यूजेस, आप प्लीज थोड़ा देख लेना, ठीक, ठीक है। यूजेस मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, यूजेस में टिक लगा दो कि हमें लर्न करना है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया नाइट्रोजन का, डन हो गया। इससे नाइट्रोजन के ऊपर और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर हम चलेंगे अमोनिया पे। स्टे विद मी, अभी मैं आपको पूरा बताऊंगी, कोई भी इन बिटवीन जाएगा नहीं छोड़ के। ये नाइट्रोजन का डन हो गया, आपको टिक करवा दिया है मैंने। ये सारे जब रिवीजन चलेगा फिर मैं आपको पढ़ाऊंगी, ओके। एंड नाउ
एमोनिया के बारे में चलते हैं। एमोनिया सेकंड पॉइंट इज माय एमोनिया। और एमोनिया के बारे में आप सबको खूब सारा इंफॉर्मेशन है ना, आपको पता है इसका स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन, इसका बॉन्ड एंगल कैसा होता है, इसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, ठीक है, ये कैसे लिगेंड की तरह यूज करता है होता है। तो ये सब मैं आपको एक ही बार में पहले स्ट्रक्चर बता देती हूँ। पहले स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसके प्रिपरेशन में जाएंगे, उसके बाद इसके प्रॉपर्टीज में जाएंगे और फाइनली फिर यूजेस रहेगा इसका, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले आप जान लो भाई एमोनिया, मैं आपको इंफॉर्मेशन दिखा देती हूँ और थोड़ा रेडी रहो, आपको पूछूंगी तो मुझे बताना अभी। ये होता है एमोनिया का स्ट्रक्चर होता है। आप लुईस स्ट्रक्चर पे जाओगे तो क्या बना पाओगे, आप अगर DSCPR थ्योरी यूज करोगे तब भी आप इसका स्ट्रक्चर बना पाओगे, आप ऑलरेडी पढ़ा हुआ है आपने। इसे हम कहते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल कहते हैं, इसे कहा जाता है पिरामिडल शेप कहा जाता है, पिरामिडल शेप कहा जाता है। इसका जो बॉन्ड लेंथ होता है 101 पिकोमीटर होता है। अच्छा, ये भी नहीं है कि बॉन्ड लेंथ अगर जैसे आपको मैंने बता दिया है तो आपको इसको लर्न करना है, नहीं, आप जान लो बस, लर्न करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कभी नहीं हुआ है। इसके ऊपर रीजनिंग क्वेश्चन देते हैं, इसके ऊपर अगर आप आज नॉलेज ले लोगे तो आप बहुत सारे क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व कर पाओगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई पूछा जाएगा कि अमोनिया का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो या इसका बॉन्ड लेंथ बताओ, ऐसा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन नहीं आता है बोर्ड में, ठीक है। अच्छा, एमोनिया में अगर चलते हैं तो 101 पिकोमीटर का होता है, तो बॉन्ड एंगल सबको पता है 100 सेंटीमीटर, क्लियर है, ओके, ये हो गया। अच्छा, मुझे बताना नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, यस sp3 हाइब्रिडाइजेशन, बहुत अच्छा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, हाइब्रिडाइजेशन जो है, जस्ट sp3 होता है और इसका बॉन्ड एंगल जो है, सेकंड पॉइंट में यहीं पे चल बता देती हूँ आपको, आप लिखते चलो। बॉन्ड एंगल जो है ये हो जाएगा 107 डिग्री और उसके बाद शेप हो जाएगा पिरामिडल, ठीक है, जो इसका जो शेप है वो पिरामिडल हो जाएगा। एंड उसके बाद हम चलते हैं इसमें इसके पास एक लोन पेयर है, तो ये बहुत ज्यादा एक बेस की तरह काम करता है। ये इट्स अ गुड बेस ड्यू टू presence of lone pair, presence of lone pair is a good base due to presence of lone pair, clear है। अच्छा अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं और इसमें क्या क्या है, इज अ गुड लिगेंड, इट इज अ गुड लिगेंड, लिगेंड क्यों है, दिस इज आल्सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, ये बहुत अच्छा लिगेंड की तरह काम करता है, ठीक है। अच्छा, एंड इसके बाद हम चलते हैं, इसके बारे में और थोड़ा जान लेते हैं, अमोनिया के बारे में, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, एंगल हो गया, शेप हो गया, ये एक लुईस बेस, हाँ गुड लुईस बेस हम कह सकते हैं इसको हम लुईस बेस कह सकते हैं। यहाँ पे मैं एंटर करा रही हूँ, लुईस बेस, इट इज अ वेरी गुड बेस कह सकते हो, लुईस बेस कह सकते हो, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर एंड गुड लिगेंड भी है, ये बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग लिगेंड में माना जाता है ये, क्लियर है, ओके ओके। अच्छा, another point, मैं यहाँ पे पॉइंट आपको बता देती हूँ, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट एंड सिक्स्थ पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट में क्या होता है, एमोनिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बना हुआ होता है, ऑक्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाई बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट दिस पॉइंट इज प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग point, high boiling point due to presence of hydrogen bonding। अच्छा, और एक पॉइंट है highly soluble in water, मुझे कोई रीजन बताएगा, what is the reason ammonia is highly soluble in water? मैम क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। soluble in water, कौन soluble होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत हाई होता है, that means soluble in water। एक तो सोल्युबिलिटी इसीलिए दिखाता है क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन भी करता है। दूसरा और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छा आपने ये सब लिखा क्या, इसको मैं बाद में बताऊंगी आपको, ये देखो ना बिल्कुल ये
मैम 1 मिनट 5th पॉइंट पे हूँ मैं। हाँ, इसे आप नोट डाउन कर लो जो पॉइंट आपको मैंने बताया है। क्लियर है? तो हम सोल्युबिलिटी पे चलेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा रीजनिंग क्वेश्चन भी है ना। तो व्हाट यू गॉट इज हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। गॉड एंगल इज 107 डिग्री, पिरामिडल शेप है, it is a very good base, it is known as the Lewis base due to the presence of lone pair, it has 3 bond pairs, 1 lone pair। Okay? अच्छा, इसका डाइपोल मोमेंट काफी स्ट्रॉन्ग जाता है, अराउंड मैं आपको बताती हूँ 1.47 डी के आसपास जाता है। इसका डाइपोल मोमेंट 1. डाइपोल मोमेंट जो होता है that is 1 point म्यू ले लेते हैं, सबसे बेस्ट है म्यू is 1.47 डिवाइड होता है। स्ट्रॉन्ग एक डाइपोल इसका मोमेंट दिखाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। ठीक है, तो डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री लेता है ये। और उसके बाद है गुड लिगैंड है, आपने अभी पढ़ा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो गुड लिगैंड कौन होते हैं? जिनके पास लोन पेयर होते हैं, दे आर गुड लिगैंड। ओके, तो एक गुड लिगैंड की तरह काम करता है। एंड द सिक्स्थ पॉइंट इज हाई बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ तक लिखो, फिर और 1-2 पॉइंट बताती हूँ आपको। हो गया मैम। ओके ओके, Yes, ma'am. कुछ है भैया, खुद भी पढ़ सकते हो। आपको थोड़ा इसलिए मैं पढ़ा रही हूँ, आपको मैं पढ़ा दूंगी ना तो आपको थोड़ा इजीली लर्न हो जाएगा। कई बार क्या होता है ना, थोड़ा बोरिंग सा लगता है, खुद ब खुद क्या नोट्स पढ़ेंगे, कैसे रटेंगे। तो मैं आपको अगर थोड़ा हेल्प कर दूंगी ना, दीस आर द थिंग्स, आपको फिर ये रटना नहीं पड़ेगा, आप समझ जाओगे, है ना। अब मैं चलती हूँ, उसको मैं रफ करके और 1-2 पॉइंट बता देती हूँ ना। आई होप आप सबने लिखा लिखा है ये ना। अच्छा, और कौन से पॉइंट में थे हम लोग? 7 पॉइंट में जाने वाले थे शायद। 7 पॉइंट में क्या होता है? soluble in water। 2 रीजन होता है solubility के लिए। soluble in water 2 रीजन होता है, can form। ये जो भी आप पढ़ा रही हूँ, जो रीजनिंग आपको दे रही हूँ, खाली इस चैप्टर में काम नहीं आएगा, ये रीजनिंग आपको दूसरे चैप्टर में भी काम आएगा। क्लियर है? आप हेनरी लॉ पढ़ रहे हो, सॉल्यूशन चैप्टर में आपने हेनरी लॉ पढ़ा था, यस याद है? मैम, पढ़ा था। ओके, तो वहां पे आपने ये भी पढ़ा था कि जितना प्रेशर ज्यादा बढ़ाएंगे तो उतना सोल्यूबल हो जाएगा। तो सोल्यूबिलिटी के लिए और भी कई सारे रीजन होते हैं। तो कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग with water, that's why soluble in water। क्या है? Poses high critical temperature। इसका TC काफी हाई हो जाता है, जितना हाई होता है TC सॉरी क्रिटिकल टेम्परेचर, उतनी सोलिबिलिटी बढ़ जाती है। ये एक रीजन है। दूसरा यहाँ पे ये है, आपको पता है जब ये बेसिक नेचर का है तो ये थोड़ा रेड लिटमस को ब्लू करता है। ऑल ऑफ यू नो, ये आपको जूनियर क्लास में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, जो अच्छा बेस होता है दैट इज अ हियर इट इज अ गुड बेस टाइप ऑफ लुईस बेस, ये रेड लिटमस को ब्लू करेगा। तो दिस आर वेरी स्मॉल थिंग, आपको पता है ये। तो दीस आर सम प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, इन सबको फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर आप ले सकते हो। स्ट्रक्चर, एंगल, हाइब्रिडाइजेशन, बेसिक प्रॉपर्टी, एसिडिक प्रॉपर्टी, शेप, ये सब आप इसके अंदर ले लेना। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट अमोनिया मॉलिक्यूल एंड दैट्स ऑल। यहाँ से और क्या क्वेश्चन आएगा? इतने ही क्वेश्चंस आएंगे आपको। ठीक है, ओके। एंड नाउ अब हम चलते हैं प्रिपरेशन में। चलते हैं प्रिपरेशन में। प्लीज एक काम करना, प्रिपरेशन में आप अपने हाथ में प्लीज नोट ले लो। मैं प्रिपरेशन में जा रही हूँ अभी। ठीक है, प्रिपरेशन में आपको बता देती हूँ। प्रिपरेशन में जस्ट टू वन थिंग, प्रिपरेशन में काफी सारे प्रिपरेशन आप देख रहे हो, काफी सारे प्रिपरेशन प्रोसेस है। ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये जो प्रिपरेशन प्रोसेस है, इन सारे प्रिपरेशन प्रोसेस में से ऐसा नहीं है कि ये सारे आपको दे देंगे, आप बहुत इंपॉर्टेंट सारे हैं, नहीं। आपको इसमें से 1 या 2 मैक्सिमम वो हाफ रिएक्शन में दे देंगे, उसे कंप्लीट करना पड़ता है। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेती हूँ। जब हम रिवीजन करेंगे तो ये सारे हाफ रिएक्शन, जितने आगे हाफ रिएक्शन आएंगे, फिर इसे देख देख के सारे भरेंगे, सारे क्लियर करेंगे। अब आपको इसमें बस एक टिक डाल दो कि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हमें करना है, टिक कर दो उसे। और यहाँ पे नीचे चले जाओ, काफी सारी चीजों से देख रहे हो आप, अमोनिया बन रहा है। एक तो अमोनियम सल्फेट से बन रहा है, अमोनियम फॉस्फेट से बन रहा है, अमोनियम क्लोराइड से बन रहा है, और काफी सारे प्रिपरेशन प्रोसेस है। सबसे लास्ट प्रोसेस में चले जाओ, मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय हैबर्स प्रोसेस। ये प्रोसेस है, इसके ऊपर
क्वेश्चन ऑलरेडी काफी बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो आप देख रहे हो जो जब हैवर्ट्स प्रोसेस की बात चलती है तो नाइट्रोजन कंबाइंस विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया N2 + 3H2 gives 2NH3। आपको कब से पता है रिएक्शन। इसमें क्वेश्चन क्या आता है, इसमें क्वेश्चन आता है व्हाट आर द ऑप्टिमम कंडीशन फॉर दिस रिएक्शन। ये क्वेश्चन आता है, ये ऑलरेडी बोर्ड में आ चुका है क्वेश्चन। क्लियर है? व्हाट आर द ऑप्टिमम कंडीशन फॉर अमोनिया प्रोडक्शन। आपको क्या लिखना है, द ऑप्टिमम कंडीशन इज 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पे लिखा हुआ है 700 केल्विन और 673 केल्विन यू कैन गो फॉर। एंड आयरन कैटलिस्ट होता है एंड मॉलिब्डेनम जो होता है वो प्रोमोटर होता है। आ गया समझ में? यस, got it, got the optimum condition for Haber's process, got it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. टिक कर दो, ये क्वेश्चन आया है। ऑप्टिमम कंडीशन आता है, आपको उसमें रिएक्शन लिखने के लिए नहीं बोलेंगे, आपको बोला जाएगा कंडीशन बताओ क्या कंडीशन है। प्रोमोटर भी लिखना है, कैटलिस्ट भी लिखना है, प्रेशर भी लिखना है और टेम्परेचर भी लिखना है। ओके, इसके बाद क्या है? व्हाट हैपेंड? यस, ओके नाउ मैम ठीक एक है। बार फिर से उसको बता दो कंडीशंस। कंडीशन यहाँ पे लिखा है, तुम्हारे पास नोट है कि नहीं है? मैम है, उसमें जो आपने लास्ट वाला जो पॉइंट बोला था वो। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, लिखो लिखो, राइट इट डाउन। देखो एमोनिया प्रोडक्शन कैसे होता है, N2 + 3H2 gives 2NH3। इसका जो ऑप्टिमम कंडीशन है एरो के ऊपर आपको लिखना है कि 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे चलता है काम। 700 केल्विन लिख सकते हो या फिर 673 केल्विन भी लिख सकते हो। और आयरन कैटलिस्ट Fe कैटलिस्ट है और मॉलिब्डेनम जो है MO जो है वो प्रोमोटर है। ठीक है, लिखा हो गया? अच्छा, अब हम चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इतने सारे रिएक्शंस अभी यहाँ पे लिखवाना है, इट इज अ बिग टास्क, बहुत ज्यादा हो जाएगा। बाकी रेजोनेंस है, स्ट्रक्चर है, बहुत कुछ इसमें। फटाफट चलते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज आपके पास नोट पड़ा है, देख लो प्लीज, देख लो। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में आप देख सकते हो इसकी खूब सारे केमिकल प्रॉपर्टीज है। मैं आपको बताती हूँ बेसिकली लर्न क्या करना है। आपको लर्न करना है, एक तो केमिकल प्रॉपर्टीज में एक बड़ा सा टिक डालो, हमें इसमें से कुछ लर्न करने हैं, टिक कर दो पहले, और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। एक हाफ रिएक्शन देख रहे हो, सेकंड हाफ रिएक्शन, जहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन रहा है, जहाँ पे NH3 जो है वो लिगेंड की तरह काम कर रहा है Cu2+ के साथ, और CuNH3 4 होल ब्रैकेट 2+ बना रहा है। दिखा आपको? दिख गया? यस, Yes, ma'am. ऑल ऑफ यू गॉट इट? ये हाफ रिएक्शन आता है, आपको दे देंगे Cu2+ + 4NH3, आप बताओ, और इसका कलर के बारे में पूछा जाता है। इट शोज ब्लू कलरेशन, इसका ब्लू कलर होता है, आपको ये लर्न करना है। इसको टिक कर दो, ये हाफ रिएक्शन में आता है। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ पे सेकंड लिख दिया शायद, ये थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड पॉइंट में आप देखो, मैं आपको रिएक्शन बता रही हूँ, पढ़ के सुना रही हूँ, एक बार चेक कर लेना मिला कि नहीं। 8NH3 + 3Cl2 gives 6NH4Cl + N2। गॉट इट? यस, ऑल ऑफ यू मिला? हाँ जी, 8NH3 नीचे एक्सेस लिखा हुआ है plus 3Cl2 will give me 6NH4Cl + N2। Got it? Yes, ठीक है, ma'am. इसे टिक करो, ये हाफ रिएक्शन में देते हैं। यहाँ पे या फिर ए दे देंगे आपको कि NH3 नीचे एक्सेस लिख देंगे, NH3 नीचे एक्सेस लिख देंगे और Cl2 लिख देंगे, बाकी आपको कोएफिशिएंट खुद भरना है और बैलेंस भी करना है, ऐसे रिएक्शन देते हैं। ठीक है, नीचे एक्सेस लिख दिया जाएगा और साथ में आपको कोएफिशिएंट को भी बैलेंस करना है, खुद सब कुछ जोड़ना है। ठीक है, तो इसको टिक करो और सेकंड पेज में, इसके नेक्स्ट पेज में चले जाओ। नेक्स्ट पेज में देखो